श्री कृष्णाय नमः। श्रीनाथो जानकीनाथ अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वं कृष्णः कमललोचन। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि भवताम् अखिलान्तरात्मन्। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च। श्री गुरुभ्यो नमः। हम सुंदर कांड से लेकर आज लंका कांड तक आए। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड बहुत सुंदर हमने ये 8 दिनों में जहाँ तक हमारी रामायण चली हमने बहुत आनंद लिया और ले रहे हैं। मैं खास तो ये बात कहना चाहूँगा कि सुंदर कांड को सुंदर कांड क्यों कहा गया, इसके ऊपर बहुत से तत्व मनीषियों ने अपने अपने अर्थ प्रकट किए हैं। बहुत से कारण हैं, परंतु हम सब जानते हैं कि जामवंत जी का परिचय देते हुए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जामवंत जी का परिचय देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। बहुत वयोवृद्ध लोगों में से एक, और वो खुद बता रहे हैं कि मैं तो सतयुग से हूँ, मैंने तो त्रिविक्रम भगवान वामन जी के भी दर्शन किए हैं। तो जामवंत जी जो हैं, उनके मुख से सुंदर कांड का प्रारंभ हो रहा है। जामवंत के वचन सुहाए। देखो, नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को जब बड़ों की बात अच्छी लगे ना, वचन सुहाएं, तो उनके जीवन में सुंदर कांड का प्रारंभ होता है। ऐसा है, नचा सभा यत्र न वसंति वृद्धा वृद्धा न तेयेति वदंति सत्यम। वो सभा सभा ही नहीं होती जहां कोई बड़ा बूढ़ा आदमी ना बैठा हो, क्योंकि जब तक कोई बड़ा आदमी नहीं बैठा होगा, सत्य क्या है वो बिना अनुभव के नहीं आएगा। सत्य केवल ज्ञान से प्राप्त नहीं होता, सत्य अनुभव जन्य भी होता है। जामवंत के वचन सुहाए। ये जितनी भी टीम पार्टी गई है, इसमें सब यंग लोग हैं। हनुमान जी यंग, अंगद यंग, नल नील यंग, सब युवा लोग हैं। और युवा शब्द को उल्टा कर दो तो उसका अर्थ होता है वायु। जिस समय वायु के समान वेग मनुष्य के शरीर में हो, उस समय वो जो संकल्प ले, उसके सत्य संकल्प को भगवान पूरा करते हैं। परंतु सुंदर कांड का वास्तविक अर्थ वाल्मीकि जी भी करते हैं। और वाल्मीकि जी आज्ञा करते हैं, नष्ट द्रव्यस्य लाभस्य सुंदरः परिकीर्तितः। हमारी कोई संपत्ति खत्म हो गई हो, नष्ट हो गई हो, वो हमको वापस प्राप्त हो, उसको भी सुंदर कहा जाता है। और सुंदर कांड ही एक ऐसा कांड है कि जब भारत की श्री, भारत की लक्ष्मी, भारत की सीता जी को लंकाधिपति रावण हरण करके ले गया, और जो लक्ष्मी राम के जीवन में नष्ट हुई कुछ समय के लिए, उसकी पुनः प्राप्ति, नष्ट द्रव्यस्य लाभस्य सुंदरः परिकीर्तितः। वो सुंदर कांड में जाके रामचंद्र जी को पता चला सीता जी कहाँ है। इसलिए भी सुंदर कांड है। हमको प्रश्न होता है कि सीता जी के और रामचंद्र जी के जीवन में इतना जबरदस्त वियोग कैसे उपस्थित हुआ। क्या कारण है कि राम और सीता इतने समय के लिए अलग हुए, और वो भी इस प्रकार से अलग हुए, किसी को नहीं मालूम है कहाँ गए, कौन ले गया। धीरे धीरे ट्रेसेस मिल रहे हैं और धीरे धीरे सब बातें पता चल रही हैं। आप देखो, वाल्मीकि रामायण में जिस समय पर सुग्रीव और उसके मंत्री भगवान रामभद्र को और लक्ष्मण जी को पुष्पक विमान में से फेंके हुए सीता जी के आभूषण बताते हैं,
और वो आभूषण रामचंद्र जी और सब देख के इतने उत्साहित होते हैं कि हाँ, मतलब ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से ही पुष्पक विमान गया होगा, जो भी हरण करके ले गया है सीता का यहीं से ही गया होगा, ये आभूषण तो सीता जी के ही हैं। और अति उत्साह में भगवान रामभद्र लक्ष्मण जी को बताते हैं कि देखो लक्ष्मण, ये हार को देखो, ये कुंडल को देखो, ये इनको कड़ों को देखो, चूड़ियों को देखो, देखो ये सब सीता जी की हैं। और वहाँ बहुत आदर्श वाक्य वाल्मीकि रामायण का, लक्ष्मण जी का, जो भारतीय संस्कृति जिस पे आज भी गौरव करती है, लक्ष्मण जी वो वचन कहते हैं, नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नूपुरे अभिजानी ही नित्यम पादाभिवंदनात्। मैं हार को नहीं जानता, मैं कुंडल को नहीं जानता, मैं केवल इन नूपुरों को पहचानता हूँ, इन पायलों को मैं पहचानता हूँ, क्योंकि मैं नित्य सीता जी की चरण वंदना करता था। मैंने ये नूपुर पहचान लिए हैं कि ये मेरी माँ के हैं। और वो चरणारविंद के नूपुरों के ऊपर जिसकी कभी दृष्टि गई नहीं, ऐसे लक्ष्मण जी को कटु वचन, ऐसे भद्र मनुष्य को अभद्र वचन, आवेश में आकर तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कुटिलता है, ऐसे वचन जो सीता जी के निकले। जिस समय मारीच ने हे लक्ष्मण हे सीता राम की वाणी में जिस समय पर इस प्रकार की करुण पुकार की, मानो भगवान रामचंद्र जी आहत हुए हों और रामचंद्र जी हे लक्ष्मण हे सीता कह के सहायता के लिए पुकारे हों, उस वाणी को सुन के बिकल हुई सीता, आओ देखा न ताओ, जो मुंह में आया लक्ष्मण जी को कहा। लक्ष्मण जी दास हैं, लक्ष्मण जी छोटे भाई हैं, लक्ष्मण जी देवर हैं, लक्ष्मण जी उनके परिचायक हैं भगवत सेवा में। कोई वस्तु का विचार नहीं किया। उन्होंने जो अपशब्द कहे, अंतर्यामी परमात्मा भगवान राम ने जाना, ये काम सीता जी से अच्छा नहीं हुआ। इनसे क्या हुआ? इनसे भक्त का अपराध हुआ। और जब भक्त के अपराध का विषय भगवान की स्मृति पटल पे आया कि ओ सीता जी से भक्तापराध हुआ है, उन्होंने कहा नहीं, इसके दंड का मार्जन, इसका प्रायश्चित जब तक सीता जी नहीं करेंगी, मैं सीता जी का स्पर्श नहीं करूंगा, सीता जी के दर्शन नहीं करूंगा। भगवान ने अपनी पत्नी के, अपनी सहधर्मिणी, अपनी अर्धांगिनी के किए हुए भक्तापराध पे अपनी प्राण प्रिया का परित्याग मानसिक रूप से तब तक कर दिया कि जब तक ये लक्ष्मण जी से क्षमा नहीं मांगेंगी, मैं लक्ष्मण जी के साथ इनको वापस सेवा में नहीं लूंगा। अब आप एक वस्तु देखो, मैंने आपके लिए कुछ ढूंढा आज। हम सब देखते हैं कि ये लक्ष्मण जी इतने कटु वचन सुनकर भी, वाल्मीकि रामायण में आता है, वाल्मीकि रामायण में यद्यपि लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं है, वाल्मीकि रामायण में इतना ही वर्णन है कि लक्ष्मण जी ने वन के देवता, अधिदेवता, स्थान देवता, इनको आग्रह किया, इनको विनती की कि मैं मेरी भाभी को यहाँ पर्णकुटी में अकेला छोड़ के जा रहा हूँ, आप इनकी रक्षा करना। और आप देखो रक्षा करने आया भी कौन? वन का देवता जटायु। जटायु रक्षा करने के लिए आया, वो वन का देवता ही था। उनको मैं देवकोटि में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वो गरुड़ जी के वंश में आता है। भगवान कश्यप के विनीता नाम की पत्नी से अरुण और गरुड़ हुए। गरुड़ जी के वंश में ही ये संपाति और जटायु, ये दो भाई उस वंश में आए। तो कहने का मेरा तात्पर्य, वन के देवता ने आकर रक्षण किया, लेकिन फिर भी हम अन्यान्य रामायणों में जब देखते हैं तो हम जानते हैं कि उन्होंने अपने भाभी, अपनी माँ के रक्षण के लिए, भगवान के स्वामी जी के रक्षण के लिए वहाँ पे लक्ष्मण रेखा नाम की एक रेखा, अदृश्य रेखा का उन्होंने खींचा। लक्ष्मण रेखा आप सभी जानते हैं, पर इसका असली नाम शायद आपको पता ना हो। लक्ष्मण रेखा का नाम है सोमतीति विद्या। इसको सोमतीति विद्या कहते हैं। यह भारत की प्राचीन विद्याओं में है, जिसका अंतिम प्रयोग महाभारत युद्ध में हुआ था। चलिए जानते हैं अपने प्राचीन भारतीय विद्या के इस क्रम को। महर्षि श्रृंगी कहते हैं कि एक वेद मंत्र है, सोमम ब्रही व्रतम व्रत स्वाहा वेतु संभव ब्रहे वाचम प्रवाणम अग्नम ब्रह्म रेते अवस्थी। यह वेद मंत्र एक कोडेड मंत्र है, इसको लॉक किया गया है, इस वेद के मंत्र को। और उस कोडेड मंत्र से सोमना कृतिक नाम का यंत्र
पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में कहीं बनता है। मतलब इन द कॉस्मोस, इन द स्पेस, जब इस मंत्र का साधन करके इसको सिद्ध किया जाता है तो इससे जो प्रकट होता है वो सोमना कृतिक नाम का यंत्र होता है, जो अंतरिक्ष में बृहस्पति और पृथ्वी के बीच में केंद्रित किया जाता है। यह यंत्र जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं को अपने अंदर सोखता है, और जब इस कोड को उल्टा करके इसको व्युत्क्रम में जपा जाता है तो ये एक खास प्रकार की अग्नि को विद्युत के परमाणुओं के साथ जोड़कर और वापस बाहर की तरफ ये यंत्र फेंकता है। जब महर्षि भारद्वाज ऋषि मुनियों के साथ भ्रमण करते हुए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पहुंचे तो महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा कैसी चल रही है। तब महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि यह ब्रह्मचारी राम है, इसको मैंने अभी अभी आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, अन्य सब जल के मतलब पंच महाभूतों को वश में करने के मैंने इसको अस्त्रों का संधान सिखाया है। ये धनुर्वेद में बड़ा पारंगत हुआ है। लेकिन फिर बाद में वो कहते हैं कि लेकिन ये जो ब्रह्मचारी लक्ष्मण है ये एक दुर्लभ सोमदीति नाम की विद्या सीख रहा है। उस समय पृथ्वी पर 4 गुरुकुलों में ये विद्या सिखाई जाती थी। महर्षि विश्वामित्र के गुरुकुल में, वशिष्ठ के गुरुकुल में, महर्षि भारद्वाज के गुरुकुल में, उद्यालक गोत्र के आचार्य शिकाम केतु के गुरुकुल में, और लक्ष्मण जी इस विद्या में वहीं से पारंगत हुए थे। आकाशीय विद्युत मिलाकर उसका पात बनाया जाता है, फिर इस यंत्र को एक्टिवेट करके उसकी मदद से एक लेजर बीम जैसी किरणों को उस रेखा को पृथ्वी पर गोलाकार खींचकर केंद्रित किया जाता है। उसके अंदर जो भी रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन बाहर से अंदर अगर कोई भी जबरदस्ती प्रवेश करने का प्रयास करेगा तो अग्नि और विद्युत का ऐसा झटका लगेगा कि वो भस्म होकर उड़ जाएगा। ये इसके अंदर कभी भी व्यक्ति उस गोलाकार सोमनाकृतिक यंत्र की लेजर बीम प्रभाव से उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। महर्षि दधीची, महर्षि शांडिल्य भी इस विद्या को किसी काल में जानते थे, ऐसा वशिष्ठ को श्रृंगी ऋषि ने बताया। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ पे महाभारत का युद्ध होने वाला था उस पूरे युद्ध स्थली के बाहर इसी प्रकार की एक अदृश्य गोलाकार रेखा खींचकर इसी लक्ष्मण रेखा सोमदीति विद्या का प्रयोग किया था, जिससे महाभारत में चलने वाले बड़े बड़े अस्त्रों से, उसके रेडिएशन के दुष्प्रभाव से भारत की अन्य प्रजा को कोई हानि न पहुंचे। तो ये त्रेता युग से लेकर और द्वापर युग तक ये सोमदीति नाम की विद्या इस प्रकार से रखी जाती थी। इस विद्या का प्रयोग कर कर लक्ष्मण जी ने अपने भाभी का रक्षण किया था, जिसका हम सभी प्रभाव जानते हैं कि इतना बड़ा तांत्रिक, इतना बड़ा विद्वान, खुद रावण भी उस रेखा को लांघ नहीं पाया। उस रेखा का उल्लंघन करके सीता जी आप स्वयं आई, उनका हरण हुआ, उनका हरण करके वो अशोक वाटिका बिराजी, और अशोक वाटिका में जिस समय आज हमने जो प्रसंग सुना कि सुंदरकांड, और उस सुंदरकांड में हनुमान जी की उनसे भेंट होती है और हनुमान जी को चूड़ामणि देकर वो कहते हैं कि भगवान से कहना कि अब कोई प्रकार का विलंब न करें, मुझे 1 मास की अवधि रावण ने दी है, और हाँ वहाँ लक्ष्मण जी को जाके जरूर कहना कि मैंने उनसे क्षमा मांगी है, मैं उस दिन जो बोल गई उसका मैं क्षमापन करती हूँ। और जब हनुमान जी ने आके भगवान रामभद्र को सीता जी का ये संदेश लक्ष्मण जी के सानिध्य में सुनाया कि हाँ प्रभु, उन्होंने लक्ष्मण जी से भी कहा है कि उस दिन कहे हुए कटु वचनों की मैं क्षमा मांगती हूँ, भगवान को विश्वास हुआ कि हाँ अब भक्तापराध इसका दूर हुआ है, और भगवान ने सुग्रीव को कहा अब विलंब नहीं करना है, अब सीता जी को हम तुरंत छोड़ाएंगे। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आज हम पुष्टि भक्तों को तो हम पूरे दिन सारे फूल घर, शाक घर, पान घर, भंडार, कण भंडार, प्रसादी भंडार, सजावट विभाग, गुरु सेवा, प्रभु सेवा, गौ सेवा, हम सब अपने साथ वैष्णवों के साथ, अन्य भक्तों के साथ ही पूरे दिन लगे रहते हैं। हमको भी विचार करना चाहिए
कि जब भगवान एक भक्त के अपराध पे इतना बड़ा दंड अपनी पत्नी को दे सकते हैं, तो हम कलिमल कलुषित दुष्ट पामर जीवों की तो प्रभु क्या हालत करेंगे। सदा सर्वदा भक्तों के अपराध से अपने को बचना चाहिए। केवल भगवद अपराध की चिंता नहीं करनी चाहिए, भक्तापराध से भी बचना चाहिए। वैष्णव को किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कोई कटु वचन ऐसे नहीं बोलने चाहिए कि सेवा करता दूसरा उसमें हानि को प्राप्त करे। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि मुझे आपसे ये बांटना था कि किस प्रकार से ये सोमतीति विद्या का प्रयोग हुआ। दूसरा, आज हमने एक बहुत सुंदर क्रम देखा, किस प्रकार से भगवान ने ये लंका पे पूरा समुद्र बनाया, ये समुद्र पे सेतु बनाया। और जब ये सेतु बना तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो मैंने चित्र लगाया है, रामेश्वर लिंग का भगवान ने स्थापन किया। 12 ज्योतिर्लिंग में से दक्षिण भारत में एक द्वीप पे आज भी रामेश्वर धाम विराजते हैं। और मैं उनके विषय में केवल विष्णु पुराण का एक वाक्य यहाँ आपका सुनाना चाहूँगा। मद भक्त शंकर द्वेषी मद्वेषी शंकर प्रिय उभौ तौ नरकम यातः यावत् चंद्र दिवाकरम। विष्णु पुराण का ये वाक्य है। ये जो आपने अभी चौपाई सुनी यहाँ, मम द्रोही शिवद्रोही मम भगत कहावा सो नर सपने मोही नहीं पावा, ये सब जो हैं, ये जो सारी चौपाई यहाँ पे लिखी गई हैं, ये विष्णु पुराण के आधार पे लिखी गई हैं। जहाँ कह रहे हैं मद भक्ता शंकर द्वेषी, मेरा भक्त होकर, ये भगवान नारायण स्वयं कह रहे हैं, मेरा भक्त होकर जो शंकर से द्वेष करता है, और मद्वेषी शंकर प्रिय, और मेरा और शंकर जी का प्रिय होने के चक्कर में जो मेरा द्वेष करता है, वो तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य की आयुष्य होती है। यावत चंद्र दिवाकरौ ता उभौ नरकम याता, वो वहाँ नरक में पड़े रहते हैं। और ऐसी भी एक चौपाई यहाँ पे आती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य, वैष्णवों को भक्तापराध से बचने में कभी भी भगवान रुद्र का द्वेष नहीं करना चाहिए। शिवजी को भी श्रीमद् भागवत ने वैष्णवानाम यथा शंभो ऐसा बताया है कि वैष्णवों में यदि कोई सबसे श्रेष्ठ हैं तो भगवान रुद्र हैं। और दूसरा, एक आज अपने बहुत गजब की बात सुनी कि उसको बड़ा आश्चर्य हुआ रावण को कि भगवान ने समुद्र पे सेतु बांधा। आपको पता है, रावण ने जिस समय अपने 10 सिर, कोई रामायण कोई पुराण के हिसाब से ब्रह्मा जी को चढ़ाए, कोई रामायण कोई पुराण के हिसाब से शिव जी को चढ़ाए, लेकिन जब उसको वरदान सहित उसके 10 सिर लौटाए गए, तो 10 सिर लौटाने के समय ब्रह्मा और शिव ने रावण को कहा, रावण ऐसे तो तुम, हमारा वरदान अमोघ है, तुम किसी के भी हाथ मरोगे नहीं, पर एक गलती मत करना, 10 मुंह से एक साथ मत बोलना। क्या शर्त रखी? 10 मुख से एक साथ मत बोलना। और ये बताते हैं हमको तुलसीदास जी कि जिस समय रावण के गुप्तचरों ने आके समाचार दिया कि सेतु बंध गया और राम की सेना पार आ चुकी है या आ रही है, उसको इतना आश्चर्य हुआ कि उसके 10 मुख बोले, बांध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तो ये निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। ये 10 नाम समुद्र के हैं, वन निधि, नीर निधि, जल निधि, सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। ये 10 नाम समुद्र के 10 मुख से वो एक साथ बोल पड़ा कि ये कैसे संभव है कि इसको बांध दिया भगवान ने। और तभी नाना माल्यवान खड़े हुए और कहा, तेरा काल आ गया, आज तू 10 मुंह से एक साथ बोल दिया है। ये 10 मुख से तुमको एक साथ नहीं बोलना था। भगवान अपने आप में हर अवतार में, ये जो हम कहते हैं ना, जयदेव जी के केशव धृत दशविध रूपम जय जगदीश हरे। हमारे एक बड़े हैं बड़ौदा में, मथुरेश जी महाराज, संप्रदाय के इस समय वयोवृद्ध आचार्यों में से एक हैं। उन्होंने एक समय ऐसा निर्णय दिया कि भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन धर जैसे सारस्वत कल्प में आप पूर्णावतार हुए थे, उसके पूर्व कल्प में भगवान श्री कृष्ण ने राम का जो अवतार लिया था, वो राम का अवतार भी पूर्णावतार था। हर कल्प में भगवान एक अवतार से परिपूर्णतम अवतार के रूप में भी दशावतार के क्रम को, चतुर्विंश अपने अवतार के क्रम को भगवान चलाते हैं।
मैं आपका एक छोटा सा ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाहूँगा। आज थोड़ा कम बोलना चाहूँगा मैं। देखो, अपन श्रीनाथ जी, श्री गोवर्धन नाथ जी को देखते हैं। अब श्री गोवर्धन नाथ जी का चिंतन करो और मेरी बात को देखो। भगवान ने नागपाश से अपने आप को विमुक्त किया। इंद्रजीत ने नागपाश छोड़ा और नागपाश में भगवान बंधे। भगवान की ही प्रेरणा से हनुमान जी नारद जी के पास गए। नारद जी हनुमान जी ने गरुड़ जी को प्रेरित किया और गरुड़ जी जो अपने आप में भगवान की विभूति हैं, भगवान पक्षियों में मैं गरुड़ हूं, ऐसा भगवान वैनतेयश्च पक्षिणाम, भगवान गीता जी में कहते हैं कि मैं पक्षियों में वैनतेय, विनीता का पुत्र गरुड़ हूं। भगवान ने एक स्वरूप से खुद को ही बुलाया और भगवान ने इंद्रजीत के नागपाश को छिन्न भिन्न किया। ये भगवान रामचंद्र जी का नागदमन स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? नागदमन स्वरूप है। भगवान ने पहले जयंत, इंद्र के पुत्र जयंत को अपना प्रभाव दिखाया, दूसरे में इंद्रपुत्र बाली का वध किया और तीसरे इंद्र को जीतने वाले इंद्रजीत का वध लक्ष्मण जी से कराया। यह भगवान का इंद्र दमन स्वरूप है। तीसरे चरण में ये समस्त देवी देवताओं को रावण ने जीता, भगवान ने रावण को जीता और अपना देव दमन स्वरूप भी प्रकट किया। प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय कहते हैं कि एक रेसलर जिसने छोटे छोटे बहुत से रेसलर्स को पीट दिया हो, उसको जाके जब पीट दो तो तुम उससे भी बड़े रेसलर हो जाते हो। तो भगवान ने अपने नाग दमन, भगवान ने अपने इंद्र दमन और भगवान ने अपने देव दमन, ये तीनों स्वरूप को रामावतार में भी प्रकट करके श्रीनाथ जी ने ये दर्शन दिए हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि राम ने 4 कार्य पुष्टि के किए। ये पुष्टि पुरुषोत्तम की ही लीला है। पुष्टि पुरुषोत्तम ही अपने पुरुषोत्तमत्व को यथा आवश्यकता यथावकाश आप प्रयोग में लेते हैं और प्रतिकल्प, प्रति मनवंतर, प्रति युग में जब आप अवतार लेते हैं तो अपने भक्तों को उस प्रकार से प्रभु फल दान करते हैं। आज ये रामायण की जो गौरव गाथा अपन सुन रहे हैं, ये भगवान के नरोत्तम स्वरूप की लीला तो है ही, परंतु ये ईश्वर का ईशानु कथा है, जिसको हम 9वें स्कंद में ईशानु कथा कहते हैं। सुखदेव जी का जो इंटेंशन है, वो सुखदेव जी का इंटेंशन ये नहीं है कि आपको सूर्य वंश के राजाओं का और चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन सुनाया जाए। परीक्षित के पास दिन ही कितने बचे हैं, परीक्षित के पास तो बहुत कम समय बचा है। उसको क्या मतलब है इसका बेटा ये हुआ, उसका बेटा ये हुआ, इसके बेटे से ये हुआ, उसका बेटा ये हुआ। इन सभी रूपों में भगवान ने अपने कार्य कैसे किए, भगवान ने अपने कैसे कार्य करवाए, ये जैसे ईशानु कथा है, वैसे हम भी जो यहाँ गत 8 दिनों से सुन रहे हैं, ये हम प्रभु की ईशानु कथा ही सुन रहे हैं। ये ईश्वर की कथा है और ईश्वर की कथा में रामचंद्र जी को जब हम कहते हैं कि ये विग्रहवान धर्म हैं, तो आप देखो कि धर्म का ही दूसरा स्वरूप यदि कोई है तो वो धर्म के दूसरे स्वरूप हनुमान जी हैं। हनुमान जी ही जाकर सीता जी के अपराध क्षमापन का साक्ष्य भी बन रहे हैं और आप पुत्रत्वेन आके जब अपना परिचय भगवान को दे रहे हैं, भगवान भी अपनी पुत्रता उनको सौंप रहे हैं। और आप देखो रामचंद्र जी का संकल्प कैसा है। रामायण को जब आप आगे जाके पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अयोध्या का छल्ले राजा भगवान राम है। भगवान जी जब अपना अवतार काल पूरा किया तो अपने राज्य को, भारतवर्ष को 2 भाग में बांटा। एक को उत्तर कौशल कहा गया और एक को दक्षिण कौशल कहा गया। परंतु अयोध्या का राज्य भगवान ने किसको दिया? आज भी हम अयोध्या जाएं तो सबसे ऊंचे टीले पे सबसे ऊपर हनुमान जी विराज रहे हैं। हनुमान गढ़ी में भगवान ने अपने पहले पुत्र, जैसे पार्वती जी ने गणेश जी को अपना पुत्र माना और महादेव जी ने स्वीकृति दी कि हाँ पार्वती नंदन मेरे पुत्र हुए, वैसे ही भगवान रामभद्र ने भी, सीता जी ने हनुमान जी को पुत्र माना और आपने भी स्वीकारा कि हाँ ये मेरे पुत्र हैं। और ये परंपरा आज की नहीं है। कुंती ने जितने देवताओं से पुत्र लाकर दिए, चाहे कुंती ने इंद्र से, धर्मराज को यमराज से लाके दिए, फिर बाद में इंद्र से लाके दिए, वायु देवता से लाके दिए, अश्विनी कुमारों से लाके दिए, पर आज भी हम उनको उनके पुत्र नहीं कहते हैं, उनको पांडव कहते हैं।
हमारी संस्कृति में हम माता यदि बताए कि हे पुरुष, हे मेरे पति, ये आपका पुत्र है, तब से उसमें पुत्रता आती है। तो इसलिए जानकी जी ने, किशोरी जी ने जब स्वीकारा है, तब रामचंद्र जी ने उनको अपना पुत्र माना है। और आज भी अयोध्या के राजा के रूप में जिन्होंने शांति से धैर्यपूर्वक हनुमानगढ़ी में कभी दर्शन किए हो, वो देखेंगे कि वहाँ सिंहासन पे तो हनुमान जी विराज रहे हैं और मंत्रियों की तरह पीछे राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न आदि सब पीछे अलग अलग रूपों में आप ठाड़े हैं। क्योंकि जानकी जी का संकल्प है कि मैंने मेरे पुत्र के रूप में हनुमान जी को प्रथमतया देखा है, इसलिए लवकुश से भी ऊपर सदा सर्वदा रामभद्र ने उनको रखा है। इसका प्रत्यक्ष दर्शन आज भी अयोध्या में हमको करने को मिलता है। मेरे कहने का तात्पर्य है, आप सब लोगों का बड़ा धन्य भाग्य है कि पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की मर्यादा पुरुषोत्तमत्वेन जो लीला हुई है, उस मर्यादा के सिद्धांतों का अपन यहाँ नित्य मध्याह्न अपराह्न काल से सायं काल तक नित्य चिंतन करते हैं। कल यहाँ पे राम राज्याभिषेक पर्यंत तक की कथा है, उसके बाद यहाँ रासादि का क्रम है। परसों जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण के प्राकट्योत्सव की जयंती महोत्सव सभा भी यही है। तो मैं आप सभी लोगों को आग्रह करूंगा कि कल के दिन को कथा का अंतिम दिन न माने, परसों महाप्रभु जी के उत्सव के निमित्त हमने ये राम कथा का आयोजन रखा है। तो आप सभी लोगों को जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण की जयंती का भी मैं खूब खूब आमंत्रण आचार्य आसन से देता हूँ, पूज्य सरकार श्री की ओर से देता हूँ। और साथ ही मैं चाहूँगा कि आप सब कल की भी हमारी कथा का इसी प्रकार से सपरिवार लाभ लें, जैसे आपने गत 8 दिनों से लिए। एक छोटी सी बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा, रामचंद्र जी की कथा के कथामृत का मैंने जो आज अनुभव किया, वो ये अनुभव किया कि इतने वर्षों से हम जब जब भागवत सप्ताह का आयोजन करते थे, तो 7 दिन का कार्यक्रम भी हमको बहुत ऐसा लगता था कैसे निभेगा और कैसे पार पड़ेगा, बस श्री महाप्रभु जी कृपा करें और पार पड़ें। और आज 8 दिन कैसे पूरे हो गए हैं, हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कैसे ये 8 दिन में हम यहाँ पे, कल क्या अंतिम दिन है कथा का, तो मुझे तो बहुत ऐसा हो रहा है कि बहुत जल्दी राम कथा हमारी पूरी होने जा रही है, कुछ ऐसा लग रहा है। तो बस रामचंद्र जी के चरणारविंद में यही विज्ञप्ति करूं कि आप कथा में तो बिल्कुल संपूर्ति की ओर पधारो, पर कथा के मंडप में से यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, उन सब के हृदय में विराज के अपने शाश्वत आशीर्वाद से हम सभी को आप कृतार्थ करें। बस ऐसी सिया राम के चरणारविंद में युगल विनती की विज्ञप्ति करके मैं मेरे गुरु चरणारविंद में व्याख्यान को आज यहाँ रखता हूँ। अब कल से थोड़ा और वीर रस में हम वार्ता करेंगे, क्योंकि कल से युद्ध प्रारंभ हो जाएगा और राम राजा होने जाएंगे। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय।